बताओगे समाधान से तभी होगा। अंदर अंदर घुटके जीने से समाधान। वैसे बता दो, चुपके से बता दो। अगर ओपनली ना बताने चाहते हो तो चुपके से बता दो, सामने ना आना चाहते हो। मैं तो हूँ, मैं तो अकेला बैठता हूँ थाने में, मेरे से आके मिल सकता है कोई भी। ठीक है, एनी टाइम किसी भी 24 आवर नंबर है मेरा, नंबर ना हो तो नहीं लगे। जनाब, लगातार कलैती इलाके के अंदर चोरियों की घटना बढ़ रही है, पुलिस क्या कर रही है? पुलिस हमारी डे नाइट में प्रतिदिन एरिया वाइज हमारी गश्त जारी है। पब्लिक को डेली हम जागरूक कर रहे हैं। हर एरिए मोहल्ले में जाके मैं खुद स्वयं पब्लिक को अवेयर कर रहा हूँ। ज़्यादातर हमारे नोटिस में आया है कि जो मकानों पे, जिन मकानों पर बाहर से लॉक लगे हुए हैं, उन मकानों में ज़्यादातर ये घटनाएं होती हैं। तो इस बारे हम पब्लिक को भी थोड़ा जागरूक कर रहे हैं कि बाहर से लॉक की बजाय सेंटर लॉक्स का यूज़ करें। इसमें जो ये एक्सरसाइज हमने पीछे की थी उसमें इससे काफ़ी फ़र्क भी पड़ा है। पिछले 1-1.5 महीने में काफ़ी फ़र्क पड़ा है। अब हमारे संज्ञान में ये 1-2 चोरी की घटनाएं आई हैं। इसमें और निरंतर हम अपना कंटिन्यू प्रयास कर रहे हैं। डे नाइट हमारी गश्त राइडर की, एसएचओ मोबाइल की, पीसीआर की कंटिन्यू डे नाइट एरिया वाइज हम कर रहे हैं। व्यापारी वर्ग है या इलाका छोड़कर जा रहे हैं, खौफ ज़्यादा है? ऐसा कोई किसी प्रकार का मामला मेरे संज्ञान में नहीं है, न इस बारे कोई शिकायत मिली है। जैसे ही कोई शिकायत मिलेगी उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। तो अब तक लगभग 3 चोरियां हो चुकी हैं, कहाँ तक पहुँचे? इसमें हमने साइबर सेल की भी हम हेल्प ले रहे हैं। साइबर सेल से हेल्प लेके अपने डंप वगैरह उठवा के इसको ट्रेस करने की कोशिश निरंतर की जा रही है। हमने सीआईए से भी, अपने क्राइम टीम से भी टाई अप किया है, तो इसको जल्द से जल्द हम ट्रेस करेंगे। तो लगभग देखने में ये है, जब एक चोरी हो जाती है लगातार चोरियों की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। नहीं, ये तो कोई ज़रूरी नहीं, पर जो भी है हमारे भी निरंतर प्रयास जारी हैं और पब्लिक को इस बारे में अवेयर करके इस पे अंकुश लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है। आज मैंने खुद स्वयं कुलवंत नगर में और अलग अलग जगह जाके पब्लिक को इकट्ठा करके इस बारे में थोड़ा अवेयर कराया है। जैसे ही कोई इन मामलों का कोई ट्रेस होंगे तो जैसी पब्लिक की हेल्प होगी वो भी ली जाएगी। तो क्या आपको लगता है कि पब्लिक की हेल्प आपको, जब बता रहे थे आपकी कुछ लोग सामने नहीं आते? नहीं, कुछ लोग सामने, ये नहीं है कि भी कुछ लोग सामने नहीं आ रहे। हमारे पास इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। अगर लोगों की कोई आपसी अगर बातें आपस में चल रही हैं तो पर शिकायत का हमारे संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं है। तो इस लोग व्यापारी वर्ग है, जो और लोग हैं, उनको संदेश क्या रहेगा आपके द्वारा? मेरा संदेश ये है कि जिसको किसी प्रकार की भी कोई है, अगर मेरे को भी गुप्त रखेंगे, आए अपनी शिकायत दे, उस पर कार्रवाई करेंगे। चोरी की घटना लगातार बढ़ रही है कलायत इलाके के अंदर। 5 दिनों के अंदर लगभग 4 चोरी घटनाएं हो चुकी हैं। उसको लेकर जो कलायत थाना प्रभारी है, आज उन्होंने जो मार्केट है कलायत की, जो कपमनी रोड है, वहां का दौरा किया। जो व्यापारी वर्ग है उनको आश्वासन दिया कि जल्द ही जो चोरी की घटनाएं लगातार हो रही है उन पर अंकुश लगेगा। और कहा गया है कि अगर कोई व्यापारी हो या फिर कलायत इलाके कोई भी लोग हो, एक बार जाते समय पुलिस स्टेशन में सूचना दें कि वो घर से बाहर जा रहे हैं और उनकी जो गली है या उनके घर के आसपास की जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी जाएगी। मेरे साथ मार्केट के लोग हैं। दीपक, कैसा रहा आज थाना प्रभारी यहाँ पर पहुँचे? चोरी घटना लगातार बढ़ रही है, क्या कहना चाहोगे? कलायत के अंदर लगातार काफ़ी दिनों से चोरी घटना बढ़ती जा रही है। 5 दिनों के अंदर कम से कम 3 से 4 बार चोरी हो चुकी है, जिसके चलते पुलिस प्रशासन ने लोगों को आश्वासन दिया कलायत के कि भाई हम लगातार अपने गश्त बढ़ा रहे हैं और अगर कोई कलायत का वासी बाहर जाता है तो उसकी सूचना थाने में दे, ताकि वहाँ उस गली में, उस मोहल्ले में पुलिस की गश्त लगातार बढ़ती रहे और चोरी की घटना को कम से कम करने की कोशिश करे। और जिन्होंने चोरी करी है उनको पकड़ने की पुरजोर कोशिश कर रही है। तो क्या लगता है, जिस प्रकार से प्रशासन लगातार इस प्रकार के दावे तो लगातार करता रहा है, पहले भी चोरी घटना हुई, फिरौती मांगी, गोलीबारी हुई, उस दौरान भी इस प्रकार की लगातार प्रयास रहते थे, आज भी थाना प्रभारी यहाँ पर पहुँचे, क्या कहना चाहोगे? फिर थाना प्रभारी अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कोई कमी रह गई है, जिसके कारण जो मुकाम पे नहीं पहुंच पा रही है ये कोशिशें। तो इसके चलते प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है कि भाई हम अपना मतलब जो प्रशासन का कार्य है पुरजोर कोशिश से बढ़ाएंगे और जल्दी से जल्दी जो भी मुजरिम हो उसको पकड़ लेंगे। व्यापारी सर, प्रशासन हर बार केवल आश्वासन ही देता है।
जबकि पिछले कई सालों से लगातार चोरी की घटनाएं हो रही हैं, आज तक एक भी चोरी पकड़ी नहीं गई। प्रशासन हमारी तो प्रशासन से बार बार यही मांग है कि जिसकी भी चोर हैं उसको पकड़कर सख्त से सख्त सजा दी जाए, जिससे कि लोगों में पुलिस का भय व्याप्त हो। लेकिन आज तक प्रशासन ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया कि जिससे कि चोरी की घटना रुकी हो या फिरौती की घटना रुकी हुई हो। तो आपने भी देखा लगा था जिस प्रकार से पहले गोलीबारी हुई, फिरौती की मांगी गई है, व्यापारी वर्ग है जिससे मांगी जाती थी, नजराना दे दिया जाता था, पुलिस के सामने नहीं आते थे लोग। ये भी लोगों की सबसे बड़ी कमी है कि जो लोग पुलिस के साथ नहीं आते, क्योंकि अगर हम पुलिस के पास जाएंगे नहीं तो पुलिस हमारी क्या मदद करेगी। मेरी भी हर एक व्यापारी वर्ग के लोगों से यही अपील है कि अगर उनके साथ कोई ऐसी घटना घटित होती है तो पुलिस और प्रशासन का सहयोग लें। इसके बाद अगर पुलिस प्रशासन सहयोग नहीं करता है तो हम कुछ आगे के बारे में सोचेंगे, लेकिन पुलिस के पास तो जाना ही पड़ेगा। तो पुलिस तो कहती है लगातार हम कार्य कर रहे हैं, चोरी घटनाओं पर अंकुश लगा दिया जाएगा। पिछले लगभग 5 वर्षों में आज तक एक भी चोरी नहीं पकड़ी गई। पीछे मंदिर में भी चोरी हुई है, और तो क्या इससे बुरी क्या बात होगी जो हमारे किन्नर समाज के लोग हैं उनके घर में भी अगर चोरी हो जाती है, इससे बुरी और क्या बात होगी। क्या कहना चाहोगे? मेरा तो यही कहना है कि पुलिस प्रशासन जितना हो उसके जल्दी से जल्दी चोरों को सलाखों के पीछे पहुंचाए। इसमें ऐसा है जैसे कि यहाँ पे आज मार्केट में पुलिस आई है, उन्होंने यहाँ पे देखा कि दिन प्रतिदिन यहाँ पे चोरियों की वारदात बढ़ती जा रही है। उनको देखते हुए सरकार ने या जनता को या दुकानदारों को ये संदेश दिया है कि जैसे भी आप घर से या दुकान से बाहर जाते हो और मौके पर या कोई ऐसा व्यक्ति जो कि आपकी मतलब आप जिसको नहीं जानते उसके बारे में हमें बताए, या अपना लॉक बाहर वाला जो क्या नाम है सेंट्रल लॉक होता है वो करके जाएं, और ना कि वो जो पहले आप लॉक लगाते थे क्या उस वाला वो लॉक ना लगाएं। और यदि कोई ऐसी 2-3 दिन बाहर जाता है तो उसको वो कम थाने में वो करे, अपनी सूचना दे भाई मैं अपने घर से 2-3 दिन के लिए शादी के लिए या किसी भी कार्य के लिए। थाना प्रभारी आपके बीच पहुंचे, आश्वासन दिया गया, संतुष्ट हो? ये है कि जैसे कि अब उन्होंने आज ही हम इससे मिले हैं और हम उससे ये है कि भी यही चाहते हैं कि प्रशासन से तो भाई वो हमारी मदद करे टाइम टू टाइम, जैसे भी ये वारदातें बढ़ रही है और उन पर फोकस ये रहे कि भी इन जो भी ये कि इसमें लीन है, इसमें जो भी इन वारदातों में उनको जल्द किया जाए। तो ये मार्केट के लोग थे, उनसे बात की, थाना प्रभारी यहाँ पर पहुँचे, उनके बीच पहुँचे। उनका कहना है कि जल्द ही जो चोर है उनको सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाएगा। व्यापारी वर्ग है मगर ये इनका ये कहना है कि लगातार जिस प्रकार से गोलीबारी या फिर फिरौती घटनाएं लगातार हो रही थी, उन लोगों को भी सामने आना पड़ेगा जिससे रंगदारी मांगी जाती थी, उन लोगों को भी सामने आना पड़ेगा और पुलिस को सूचना देनी पड़ेगी। थाना प्रभारी का भी यही कहना था, जिस प्रकार से लगातार गोलीबारी हुई, फिरौती मांगी गई, वो लोग खुद सामने आए और कुछ ने कलायत छोड़ दिया, डर के कारण कलायत छोड़ दिया। अब निवेदन रहेगा KBN 24 का भी आपसे निवेदन है, अगर इस प्रकार की कोई घटना होती है तो पहले एक बार थाना जो कलायत है यानी स्थानीय जो थाना है उसके अंदर सूचना अवश्य दे ताकि पुलिस उचित कार्रवाई कर सके। KBN 24 के लिए कलायत से रणदीप धानिया।